पड़ोसी आपस में बात नहीं करते, पर हर आदमी जानता है कि ये देश हर एक चीज को जानता है, चाहे वो पढ़ा हो नहीं हो कुछ। एक देवी जी थी देहात में, उनके यहाँ गए तो वो ये नहीं जानती थी रशिया कहाँ है, पर लंदन के बारे में, हालांकि देहात में रहते, सारे देश के बारे में, इस देश क्या है वो इतना छोटा सा, एक ही बात। और अपने यहाँ तो हम लोग सब साहब हो गए, कहते हैं हिंदुस्तान, या क्या हो गया पता नहीं, किसी के बारे में कोई बात किसी को मालूम, अड़ोसी पड़ोसियों की बस बुराई करते। ये मैं पहले की बात बता रहा, अब नहीं। और कुछ पूछो हमें नहीं मालूम, बहुत पूछते कहा भाई फलाने कहाँ रहते, अरे वो क्या क्लर्क है क्या, तो नहीं पता, पर ये पता वो तो क्लर्कों की बस्ती, तो आप कौन है, मैं हेड क्लर्क। इस प्रकार इतना घमंड लोगों में था, इतना घमंड। और यहाँ कहाँ देखो छोटी छोटी बातों में सबको बड़ा अपने बारे में ये कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठिकाना हूँ। वही हाल पुराने दिल्ली में, वही हाल नई दिल्ली में। और किस बात का घमंड था सो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक तरह का ऐसा वातावरण था, संभ्रांत, जिसे इल्यूजन, संभ्रांत। सबको कोई न कोई इल्यूजन में बैठा हुआ था कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वैसा हूँ। अगर आप पुरानी दिल्ली में जाइए तो वहां आप पूछे भला फलानी उसकी दुकान का, क्यों साहब हमारी दुकान क्या बुरी, यहाँ बैठिए आप। अरे भाई आप ऐसी बात करें तो कौन बैठेगा आपकी दुकान में। इस कदर कश्मकश, इस कदर आपसी बैर, इस कदर आपसी बुराई में। वही दिल्ली आज सुव्यवस्थित होना चाहता है, आपस में प्रेम करना चाहता है और उस एकाकारिता को प्राप्त करना चाहिए जो परमात्मा की देन है। इससे आप ही बताइए मुझे क्या लग रहा हो। बहुत दुनिया देखी है और इन दिल्ली वालों को मैं 1000 बार नमस्कार। अब आप लोग अपनी जिम्मेदारियां भी समझें। आप ऐसे शहर में रहते हैं कि जिससे अपने भारतवर्ष की शौहरत सारे दुनिया में जानी जाती। दिल्ली में जो कुछ भी होता है वो सारे दुनिया में जाना जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ के लोग कैसे हैं। एक आदमी कहीं दिल्ली में मर गया तो सारी दुनिया में शौहरत हो जाएगी और 25 आदमी और कहीं मर जाए तो कोई मतलब। तो इसका मतलब ये तो हो गया कि आप महत्वपूर्ण हैं और आपका महत्व ये है कि आप इस देश की प्रतिनिधि, इस योग भूमि के, इस भारतवर्ष के आप प्रतिनिधि। आज आप आत्म साक्षात्कार के लिए आए या बहुतों को हो भी गया, किंतु ये समझ लेना चाहिए कि जो जो आत्म साक्षात्कारी हैं उनका अपना अपना एक विशेष स्थान और दिल्ली वालों का भी एक विशेष स्थान मैं मानती हूँ कि राजधानी में आप बैठे और इस राजधानी में जो आत्म साक्षात्कारी होंगे, जो आत्मा को प्राप्त करें, उनके अंदर एक विशेष वैभवशाली शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए और वो वैभवशाली शक्ति है प्रेम और सत्य। सत्य और प्रेम दोनों एक,
जब आप सत्य को जानेंगे तो आप अपने आप ही शांत हो जाएंगे। जब आपने सत्य को जान लिया तब फिर एक शुद्ध होने में या डिस्टर्ब होने की कौन सी बात है? कुछ भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं सत्य क्या है। पर सत्य और प्रेम दोनों चीज एक है। जिसने सत्य को जाना वो प्रेम से ही जान सकता। जैसे आप किसी को प्रेम करते हैं तो उसके बारे में आप सब जानते हैं कि इनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब चीज आप जानते हैं। उनके बोलने का इशारा क्या है, सब चीज आप जानते हैं अगर आप प्रेम करते हैं और उसके लिए लगन रहती है। तो जब आप प्रेम से सत्य को जानिएगा तभी वो सत्य है। और अगर आप चाहें कि आप प्रेम को हटा दें तो सत्य बुझ जाए, सत्य रह नहीं, क्योंकि सत्य की जो शिखा है, उसकी जो दीप्ति है वो प्रेम के ही तेल पर चलती है। और प्रेम का मतलब ये नहीं कि हाँ भाई मैं तो अपने लड़की से प्यार करता हूँ, मैं लड़के से प्यार करता हूँ, मैं भाई से प्यार करता हूँ, मैं घर से प्यार करता हूँ, ये प्यार। इसके लिए एक शब्द संस्कृत में निर्वाज, निर्लेप, माने अलिप्त, डिटैच्ड। और आप लोग कहेंगे कि मां प्रेम अगर निर्लेप हो जाए तो बहुत सी बातें छूट जाएंगी। ऐसा नहीं। एक पेड़ की ओर देखिए, उसके प्रेम की धारा, उसका रस सारे पेड़ में चढ़ता है, हर जगह जाता है। उसके मूल में जाता है, उसकी शाखाओं में जाता है, उसके पत्तों पे जाता है, फूलों में जाता है, फलों में जाता है, लेकिन रुकता नहीं। या तो विलीन हो जाता है आकाश की ओर या वापस पृथ्वी में चला जाता। वो किसी जगह रुकता नहीं। अगर वो रुक जाए, समझ लीजिए उसको एक फल बड़ा पसंद आ गया या एक फूल बड़ा पसंद आ गया, तो वो पेड़ ही मर जाएगा और वो फल और फूल सभी मर जाएंगे। इसलिए जिसका देना है उसका वो देना है। जिसको जो रस देना है वो अपने घर में, गृहस्थी में, समाज में, अपने देश में और सारे विश्व में जिसको जो देना है वो दे, लेकिन उसमें लिपट न जाए। उसमें लिपटना जो है वो एक तरह से कहना चाहिए जिसे अंग्रेजी में ऑब्सेशन कहते हैं, एक चिपक हो। अब कोई सी भी चीज हो उससे आपकी प्रेम की शक्ति क्षीण हो जाए, बढ़ेगी नहीं। कहते हैं कि उदार चरिता नाम वसुधा ही व कुटुंब, सारी वसुधा ही, सारी सृष्टि, सारा धरा ही उसका कुटुंब है। ये प्रेम की महिमा है। और इस प्रेम की महिमा को अगर आपने जान लिया तो आपको आश्चर्य होगा कि आत्मा के दर्शन से ये घटित होता है। मैंने देखा है जब लोग सहयोग में आते हैं तो सबसे पहले वो देखते हैं कि मेरे अंदर क्या त्रुटियां हैं और मुझे आके बताते हैं माँ ये देखिए महामूर्ख मैं हूँ, मैंने ऐसी ऐसी मुक्ता करी, ये क्या चाहिए। मैंने कहा तुम्हारे कन्फेशन मुझे नहीं चाहिए, तुम लिख के रखो। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।